तो दोस्तों आज हम बात करेंगे फॉग सेंट की तरफ से जो एक्सक्लूसिव एडिशन है फॉग सेंट द चीफ और फॉग सेंट द कमांडर। जानेंगे इस फ्रेग्रेंस के सारे ही डिटेल्स। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डॉक्टर परफ्यूम यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सिद्धार्थ और गाइस जैसे मैंने कहा आज हम फॉग सेंट का जो एक्सक्लूसिव एडिशन है जिसमें हमें दो वेरिएंट मिल जाते हैं, एक रेड कलर का है और एक गोल्डन कलर का है। वैसे ये जो बॉटल्स है काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं दिखने में और काफ़ी ज़्यादा अपीलिंग किस्म का एक डिज़ाइन रखा है इनका। तो इन दो फ्रेग्रेंसेस के बारे में आज हम सारे ही डिटेल्स जानेंगे और मेरा ओवरऑल क्या एक्सपीरियंस है इस बारे में बात करेंगे। एक्सक्लूसिव एडिशन जो है ये नॉर्मल वाले जो फॉग के एडिशन है उससे कुछ अलग निकाला है उन्होंने, और नॉर्मल एडिशन में तो हमारा एक्सट्रीमो एक्सप्रेसिव ये मिल जाता है। एक उनका एक्सट्रीम एडिशन आता है जिसमें एम्बर एक्सट्रीम और ओरिएंटल एक्सट्रीम ये सारे वेरिएंट मिल जाते हैं, और ये वाला जो है ये एक्सक्लूसिव एडिशन है, एक्सक्लूसिव कलेक्शन है फॉग की तरफ से। वैसे दोस्तों ये जो दोनों ही फ्रेग्रेंस है ये अलग अलग नहीं मिलते हैं हमको, ये कॉम्बो में ही मिलते हैं। तो अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो ये दोनों आपको एक साथ कॉम्बो में लेना होगा। और कुछ इस तरह के पैकेजिंग में आते हैं, एक कुछ इस तरह के बॉक्स में आते हैं। बॉक्स के बारे में हम आगे जानेंगे। तो शुरू करते हैं फॉग सेंट द चीफ से। तो दोस्तों ये चीफ वाला जो है ये एक रेड किस्म के बॉटल में आता है, एक शाइनिंग बॉटल डिज़ाइन दिया है इसमें। इसकी खुशबू की अगर हम बात करें तो द चीफ इसमें हमें काफ़ी बढ़िया रोज का नोट देखने मिलता है, कुछ पिंक पेपर जैसा भी एक एसेंस मिलता है, सैफरन का भी एक हल्का हल्का एसेंस देखने हमें मिलता है। उसके अलावा दोस्तों इसमें ऊद का मेंशन किया गया है, हालांकि उतना कुछ स्ट्रांगली हमें ऊद नहीं मिलता है, वुडी एसेंस देखने मिलता है, और एक स्ट्रॉन्ग एम्बर और टोंका बीन का एसेंस देखने मिलता है। हालांकि एम्बर और टोंका बीन का ऑफिशियल मेंशन नहीं किया गया है। तो द चीफ जो है वो ओवरऑल एक स्वीट किस्म का फ्रेग्रेंस हमें मिल जाता है और स्पाइसी किस्म का फ्रेग्रेंस मिल जाता है। इसमें अलग अलग नोट्स के हल्के हल्के हमें एसेंसेस आने लगते हैं, मगर ब्रॉडली अगर हम देखें तो द चीफ का जो स्मेल कैटेगरी है, खुशबू की जो इसकी कैटेगरी है वो कंप्लीटली एक स्वीट फ्रेग्रेंस की है, लॉन्ग लास्टिंग स्वीट फ्रेग्रेंस की है। स्पाइसीनेस का हमें हल्का फुल्का एसेंस जरूर देखने मिलता है, रोज वगैरह का भी मिलता है, मगर ब्रॉडली एक स्वीट किस्म का फ्रेग्रेंस है जो ड्राई डाउन में हल्का हल्का सीडर वुड का वुडी एसेंस भी हमें दे देता है। और दोस्तों द चीफ में हमें स्वीटनेस के अलावा काफ़ी बढ़िया फ्लावरी और फ्रूटी एसेंस भी देखने मिलता है। फ्लावरी में रोज़ के अलावा जैस्मिन का भी काफ़ी बढ़िया एसेंस देखने मिलता है, और स्ट्रॉन्ग एक फ्रूटी वाइब जैसा देखने मिलता है, जैसे मैंगो हो गए, पीच हो गए, इस किस्म के फ्रूटी एसेंसेस काफ़ी ज़्यादा हमें देखने मिलते हैं। कुछ कुछ मुझे ऐसा लगता है जैसे टूटी फ्रूटी का जो एसेंस होता है उस किस्म का भी हमें द चीफ में देखने मिलता है, और ऑफ कोर्स स्वीटनेस तो काफ़ी ज़्यादा देखने मिलता ही है। ओवरऑल इस फ्रेग्रेंस को मैं ऐसा मानूंगा कि ये सिर्फ मेन के लिए नहीं है, विमेन भी इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। यूनिसेक्स किस्म का फ्रेग्रेंस है, मेन विमेन दोनों ही इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करेंगे। उसके अलावा दोस्तों ये एज ग्रुप बैरियर भी मुझे नहीं लगता है। यंग लोग हो गए, कॉलेज गोइंग, ऑफिस गोइंग लोग भी इवनिंग टाइम में पार्टीज वगैरह के लिए इसे ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा मास अपीलिंग किस्म का फ्रेग्रेंस है, कॉम्प्लीमेंट गेटिंग फ्रेग्रेंस है और सभी को पसंद आने वाला है। स्पेशली विमेन को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आएंगे। इस किस्म के जो फ्रेग्रेंसेस होते हैं इससे ईजिली कॉम्प्लीमेंट मिल जाते हैं, विमेन को पसंद भी आते हैं काफ़ी ज़्यादा। तो अगर आप किसी स्पेशल ओकेशंस में जा रहे हैं, डेट नाइट्स हो गए, स्पेसिफिकली डेट नाइट्स, पार्टीज हो गए, इवनिंग के जो कुछ ओकेशंस हो गए, उन सब में ही आप इस फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। शादियाँ वगैरह जैसे स्पेशल ओकेशंस में भी आप इसे ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइम ऑफ फेयर की अगर हम बात करें तो ये इवनिंग टाइम में ज़्यादा प्रेफरेबल रहेगा, क्योंकि इसका जो स्वीटनेस है वो इवनिंग के टाइम में ज़्यादा बेटर वर्क करेगा, ज़्यादा निखर के आएगा। और प्लस इवनिंग टाइम के जो ओकेशंस होते हैं जो कि नॉन फॉर्मल टाइप के होते हैं, उन सब में ये ज़्यादा बेटर जाएगा उस एनवायरनमेंट के हिसाब से, क्योंकि ऑफिस के लिए हमारे पास और भी बहुत दूसरे किस्म के फ्रेग्रेंसेस है। दोस्तों प्रोजेक्शन और लास्टिंग की अगर हम बात करें तो द चीफ से मुझे काफ़ी बढ़िया लास्टिंग मिली है। इनफैक्ट मैं ऐसा कहूँगा कि 8 to 9 आवर्स के बाद भी इसका जो एसेंस है वो कपड़ों पे रहता है। इनफैक्ट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने ये देखा है कि दूसरे दिन भी अगर आप कपड़े को देखेंगे कि कपड़े में इसका एसेंस है कि नहीं, तो दूसरे दिन भी आपको द चीफ का एसेंस ज़रूर मिलेगा। तो लास्टिंग और प्रोजेक्शन मुझे काफ़ी बढ़िया मिला है। पूरे दिन इसका एक वाइब बना हुआ
रहता है, रात को भी और दूसरे दिन भी आपको इसका एसेंस आते रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो में अगर यहाँ तक आप बने हुए हैं तो ज़रूर कंसीडर कीजिए चैनल सब्सक्राइब करने के बारे में, क्योंकि इससे हमारा और भी मोटिवेशन बढ़ता है और हमें आप लोगों के लिए नए नए और भी वीडियोस लेके आने की प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, आ गए हैं हमारे इस सेट से दूसरे फ्रेग्रेंस की तरफ, जिसका नाम है फॉग सेंट द कमांडर। बॉटल इसका भी मुझे काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट और अपीलिंग लगा है। एक क्यूट डिज़ाइंस हमें मिल जाते हैं बॉटल में। वैसे कमांडर के अगर हम खुशबू की बात करें तो दोस्तों, कमांडर के ऑफिशियल नोट्स में इन्होंने मैंगो मेंशन किया है और फ्रूटी नोट्स का मेंशन किया है, जबकि मैंगो और फ्रूटी नोट्स मुझे ज़्यादा बेटर लगते हैं ये रेड वाला जो बॉटल है उसके लिए, क्योंकि इसमें हमें फ्रूटी एसेंस ज़्यादा आता है। और रेड वाले में कंपनी ने रोज़ वगैरह का मेंशन किया है, जो मुझे थोड़ा सा ज़्यादा कमांडर में मिलता है। मेरे ख्याल से नोट्स उन्होंने उतने ध्यान से रखे नहीं होंगे। तो कमांडर की खुशबू की अगर हम बात करें तो फ्रूटी नोट्स तो नहीं मिलता है हमें रोज़ की खुशबू मिलती है और स्ट्रॉन्ग ऊद का एसेंस मिलता है। तो अगर आप एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ऊद का एसेंस देख रहे हैं विथ अगरवुड की जो वाइब है, प्लस स्पाइसेस का जो एसेंस है, जेरेनियम हो गए, ये सारे ही स्पाइसेस का एसेंस, अगरवुड की वाइब और कुछ कुछ धूप बत्ती जैसी जो खुशबू होती है, उसके अलावा स्ट्रॉन्ग ऊद और रोज़ का जो मिश्रण होता है, जैसे कि कुछ अच्छे अत्तरों में भी हमें देखने मिलता है, उस किस्म का एसेंस जो है हमें द कमांडर में मिल जाता है। दोस्तों, ऊद के साथ जैसे मैंने कहा इसमें स्पाइसीनेस भी काफ़ी बढ़िया देखने मिलता है। जेरेनियम के साथ जिंजर और ब्लैक पेपर का भी एसेंस देखने मिलता है। बेस में हमें वुडी एसेंसेस, अगरवुड हो गए, सैंडलवुड हो गए और मस्की एसेंसेस भी देखने मिलते हैं। मगर ब्रॉडली अगर आप समझना चाहते हैं तो ये ऊद और रोज़ वाला जो अच्छा खासा जो फ्रेग्रेंस हमें मिल जाता है उस किस्म का है और काफ़ी क्वालिटी भी हमें अच्छी ही देखने मिलती है इसमें। टाइम ऑफ वेयर की अगर हम बात करें तो ये भी एक इवनिंग किस्म का फ्रेग्रेंस हो गया, स्पेशल ओकेशंस का फ्रेग्रेंस हो गया, पार्टीज हो गए, मीटअप्स हो गए और प्लस जहाँ पे ज़्यादा क्राउड है, अगर वहाँ पे आप स्टैंड आउट करना चाहते हैं और अपने लिए एक ऊद किस्म का फ्रेग्रेंस देखना चाहते हैं तो आप ज़रूर इसे ट्राई कर सकते हैं। थोड़ा सा मैच्योर किस्म का स्मेल है, तो मैच्योर स्मेल पसंद करने वाले लोगों को ये ज़्यादा पसंद आएगा। स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है, अपनी खुशबू में एक बबल बना के रखता है आपके आसपास और काफ़ी अच्छा प्रोजेक्शन भी हमें देखने मिलता है। वैसे इसके प्रोजेक्शन और लास्टिंग की बात करें तो कमांडर से भी मुझे इसी किस्म का द चीफ जैसा ही प्रोजेक्शन और लास्टिंग मिला है। अच्छा प्रोजेक्ट करता है, ये दूर तक प्रोजेक्ट करता है और लास्टिंग उसी किस्म की 8 to 9 आवर्स के बाद भी आपके कपड़ों से इसकी खुशबू आती रहेगी, प्लस दूसरे दिन भी इसका एसेंस आपके कपड़ों से आते रहेगा। तो एक पूरा दिन के लिए अगर आप फ्रेग्रेंस देख रहे हैं, लॉन्ग लास्टिंग किस्म का फ्रेग्रेंस देख रहे हैं, तो द चीफ और द कमांडर दोनों ही अच्छे खासी प्रोजेक्शन और लास्टिंग वाले फ्रेग्रेंस हमें मिल जाते हैं। वैसे सीजन ऑफ वेयर की अगर हम बात करें तो द कमांडर और चीफ दोनों ही फ्रेग्रेंस जो है विंटर सीजन में ज़्यादा बेटर वर्क करेंगे। इनके एसेंसेस ऐसे हैं जो विंटर और मानसून में भी दोनों सीजन में अच्छे वर्क करेंगे। वैसे दोस्तों, द चीफ और द कमांडर का ये जो सेट है मुझे ऐसा लगता है कि एक विमेन के लिए बनाया है, एक मेन के लिए ऐसा किस्म का एक कॉम्बो देने की कोशिश की गई है। मगर द चीफ जो है वो प्योरली एक यूनिसेक्स किस्म का फ्रेग्रेंस है जो मेन एंड विमेन दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है, ये दोनों ही स्ट्रॉन्ग किस्म के फ्रेग्रेंसेस है जो हाई प्रोजेक्टिंग है, लॉन्ग लास्टिंग किस्म के हैं और दूर तक इसका एसेंस बना के रखते हैं। वैसे द चीफ और द कमांडर में से मुझे ज़्यादा लाइकेबल और मास अपीलिंग द चीफ लगा है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्स भी इससे मुझे थोड़े से बेटर मिले हैं और स्वीट फ्रेग्रेंस होने के कारण थोड़े से ज़्यादा लोग इसे पसंद भी करते हैं। लाइकेबल होते हैं जनरली स्वीट फ्रेग्रेंसेस जो हो गए, जैसे कि टाइटेनियम हो गए, वाइल्ड स्टोन एज हो गए। तो स्वीट फ्रेग्रेंसेस से हमें इन जनरल भी कॉम्प्लीमेंट ज़्यादा मिलते हैं, लोग नोटिस करते हैं। ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है कि द चीफ जो है ज़्यादा लोगों को पसंद आएगा और मास अपीलिंग है। हालांकि दोनों ही फ्रेग्रेंस जो है अच्छे खासे पावरफुल फ्रेग्रेंस है। वैसे दोस्तों, पैकेजिंग की बात करें तो दोनों में ही एक शाइनी डिज़ाइन कलर दिया गया है। द चीफ रेड कलर का है और कमांडर गोल्डन कलर का है और लाइट पे देखने पे अगर आप देख पा रहे हैं तो लिक्विड की क्वांटिटी दिख जाती है। और ओवरऑल बॉटल पे आप एनग्रेव देखेंगे फॉग को, यहाँ पे ब्रांडिंग दी गई है, ऊपर कैप में भी आपको फॉग की ब्रांडिंग मिल जाएगी, पीछे डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगे। ये दोनों ही जो बॉटल्स है हमें 50 ml के बॉटल्स में मिल जाते हैं और दोनों का ही डिज़ाइन पैटर्न जो है कुछ सेम किस्म का रखा है। इसमें भी आपको फॉग की ब्रांडिंग दिख जाएगी और यहाँ पे द चीफ लिखा है।
दोस्तों इनके पैकेजिंग की बात करें तो इधर भी हमें काफ़ी एक शाइनी किस्म का पैकेजिंग देखने मिल जाता है। गोल्डन कलर में दोनों बॉटल्स की डिज़ाइन बनी हुई है और अंदर एक ऐसा पैकेज मिल जाता है जिसमें हमें दोनों बॉटल्स मिल जाते हैं और कुछ डिस्क्रिप्शन डिटेल्स आपको मिल जाएंगे। वैसे इसके MRP की अगर हम बात करें तो 1100 रुपये की इसकी MRP है, मगर ऑनलाइन करीब हमें 760-770 रुपीज़ में ऑनलाइन ये मिल जाता है। तो ये टोटल मिला के 50-50 ml मिला के 100 ml के बॉटल्स होते हैं। तो 100 ml की क्वान्टिटी जो कि अच्छी खासी लास्टिंग मिल जाती है, प्लस हमें 2 वेरिएंट भी मिल जाते हैं। उस हिसाब से मैं 770 रुपीज़ 760 रुपीज़ को बुरा नहीं मानूंगा, अच्छा है। ये प्राइस टू वैल्यू प्रोपोजिशन में मैं इसे अच्छा मानूंगा क्योंकि दोनों ही काफ़ी बढ़िया लॉन्ग लास्टिंग फ्रेग्रेंस हमें मिल जाते हैं और 2 अलग अलग किस्म के फ्रेग्रेंस मिल जाते हैं। वैसे दोस्तों इनकी क्वालिटी देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि जो इसका जो ओरिजिनल MRP है 1100 वो भी बुरा नहीं है। बस एक ही चीज़ मुझे लगता है फॉग वालों को करना चाहिए, वो ये है कि इनके 100 ml के सेपरेट बॉटल्स निकालने चाहिए, तो बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा और लोगों को ज़्यादा ये पसंद भी आएगा क्योंकि सबके प्रेफरेंसेस अलग होते हैं, सबके चॉइसेस अलग होते हैं। तो अगर ये कंपनी फॉग वाले अगर 100 ml के सेपरेट बॉटल्स निकाले तो ये बेटर रहेगा क्योंकि मुझे द चीफ वाला जो है मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसे वापस लेना पसंद करूंगा। और दोस्तों बॉटल की जो क्वालिटी है वो भी मुझे ओवरऑल अच्छी लगी है। कैप स्नगली फिट होता है। एटमाइजर की क्वालिटी मुझे अच्छी लगी है, आप इसे टाइम कर सकते हैं और कितना प्रेस करना है ये भी देख सकते हैं। ओवरऑल एटमाइजर की क्वालिटी अच्छी है और कैप भी जो है काफ़ी स्नगली फिट होता है। बाकी दोस्तों फॉग सेंट का जो एक्सक्लूसिव कलेक्शन है मुझे ऐसा लगता है कि गिफ्टिंग पर्पस के लिए भी काफ़ी बढ़िया हो जाते हैं। दोनों ही अलग वेरिएंट मिल जाते हैं और क्वालिटी भी इसमें हमें अच्छी देखने मिलती है। तो अगर आप गिफ्टिंग पर्पस के लिए कुछ ऐसे फ्रेग्रेंसेस ढूंढ रहे हैं तो आप इसे कंसिडर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो फॉग सेंट के द कमांडर और द चीफ के बारे में। काफ़ी दिन से मुझे इन दोनों फ्रेग्रेंसेस का एक डिटेल रिव्यू बनाने का रिक्वेस्ट आ रहा था, तो मैं इसे कुछ दिनों से ट्रायल कर रहा था और लास्टिंग वगैरह चेक कर रहा था, इसलिए थोड़ा सा बनाने में डिले हो गया। मगर आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और इस वीडियो से आप लोगों को डिसीजन लेने में भी मदद हुई होगी। ओवरऑल अगर इन दोनों ही फ्रेग्रेंसेस में से आपने किसी फ्रेग्रेंस का इस्तेमाल किया है तो ये आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। बाकी इन दोनों फ्रेग्रेंसेस के बारे में कुछ अगर डाउट्स वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा अगर जितना भी मुझे नॉलेज है मैं आपसे शेयर करूँ। और दोस्तों अगर आप एक्सक्लूसिव कलेक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो ये भी आप मुझसे ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो। कैसा लगा आज का वीडियो ये ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। फ्रेग्रेंस से रिलेटेड ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ मैं आप सबसे अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।